बाहर काफ़ी कड़क धूप हो रखी है, लगभग 30 डिग्री जितना आज का टेम्परेचर है। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को जर्मनी आने से पहले पता होनी चाहिए। और ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम चलते हैं आज सिटी सेंटर, वहाँ एक गार्डन मेरे को दिखा, काफ़ी बढ़िया था, वहाँ पे हम टहलते हुए डिस्कस करेंगे। और उससे पहले कुछ नाश्ता बना लेते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई आज हम बना रहे हैं पास्ता। हमने थोड़ा तेल और नमक ले लिया है, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। हेलो। हेलो। मैं लेके आया था नेटो से, ये 60-70 रुपये का आधा किलो आपको पेने वाला पास्ता मिल जाएगा। भाई मैं इंडिया से लेके आया था मैगी मसाला, हम इसका यूज़ करेंगे 3 पैकेट। अब लाल मिर्च पाउडर, हल्की सी हल्दी, तो भाई अपना मसाला रेडी है। आप अपने हिसाब से मसाला जो है वो रेडी कर लो। तो भाई हमारा पास्ता 70% पक गया है। पास्ता का जो थोड़ा बहुत पानी जो है हम साइड में निकाल के रख लेते हैं। कैप्सिकम पक रहा है। ये पास्ता का जो सॉस है वो आपको आल्डी या लीडर में मिल जाएगा आधा किलो। तो आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये हॉट सॉस हम ये भी यूज़ करेंगे इसमें। हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें हम ये अपना पेने पास्ता डाल देते हैं। इसमें थोड़ा चीज़ डाल देते हैं भाई, और हल्का सा माइक्रोवेव भी कर ही देते हैं, पिघल जाएगी चीज़। ये अपना नाश्ता रेडी है, आप देख सकते हो पास्ता बनाया हूँ मस्त। और अब हम इसको खा के फिर निकलते हैं। तो भाई जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने एकोमोडेशन के ऊपर एक वीडियो पहले से ही बना के रखी है, बट कई सारे स्टूडेंट ये विंटर इनटेक में आ रहे हैं, उनको अर्जेंटली एकोमोडेशन की नीड है, ज़रूरत है। तो उनके लिए मैं एक बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, एम्बर स्टूडेंट, जहाँ पर आपको एकोमोडेशन रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे। और बढ़िया बात यह है भाई कि अभी 15 जून से इनका एक एम्बर स्टूडेंट हाउसिंग इवेंट जो है वो चालू हुआ है। तो इस फेस्ट में आप जो है आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट और वेलकम गिफ्ट्स जो है वो मिलेगा। और ये जो फेस्ट है वो चलेगा 15 जून से 30 जून तक। तो मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इन्हीं पीरियड में जो है वो आप अपना एकोमोडेशन बुक कर लो। अगर आप इसी पीरियड में अपना एकोमोडेशन जो है वो बुक करते हो तो आपको 300 यूरोज़ तक का डिस्काउंट मिलेगा और कई सारे वेलकम गिफ्ट और वाउचर्स मिलेंगे। और भाई एकोमोडेशन बुक करना भी काफ़ी इजी है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करो, एक फॉर्म होगा, फॉर्म फिलअप करो। फिर उसके बाद आपको एक एजेंट होगा, वो एजेंट आपकी हेल्प करेगा आपका एकोमोडेशन जो है वो बुक करवाने में। और दैट्स इट। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो इवेंट अभी चल रहा है 15 जून से 30 जून तक का, उसके बीच में ही आप अगर एकोमोडेशन बुक करते हो तो ही आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ज़रूर से अप्लाई करो भाई, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। भाई अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, बस अभी 2 मिनट में आएगी और फिर उसके बाद हम चलते हैं सिटी सेंटर। हेलो। तो भाई हम पहुंच गए फाफ्स्ट्रासे से, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है हमारा पार्क। सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सपेंसेस मैनेज करना। और उसका रीज़न भी ये है कि यहाँ पर कई सारे मेरे क्लासमेट्स हैं जो अभी अपना एक्सपेंस जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये खबर होना चाहिए कि कैसे आप अपने हर महीने का खर्चा आप करो, कैसे किस तरीके से अपने जो हर महीने का ब्लॉक्ड अकाउंट अमाउंट है उसे कैसे मैनेज करो, वो आपको आना चाहिए। और उसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं।
घर से कुकिंग वगैरह जो है कैसे किया जाता है वो सीख के आओगे, तो ये काफ़ी आपको आगे चल के फ़ायदा देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बार बार जो है वो बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बाहर से बार बार नहीं मंगवा रहे हो या फिर रेडी टू ईट फूड नहीं खा रहे हो। तो मेरा जो एक फ्रेंड है उसका अभी यही हालत चल रहा है, उसको ज़्यादा कुछ बनाने आता है नहीं घर पे, ठीक है। वो बाहर से ख़रीदता है, ज़्यादातर चीज़ें बाहर खाता है। उसकी वजह से उसका ऑन एन एवरेज 250 यूरोज़ जो है वो खाने पीने में जा रहा है। 250 यूरोज़ काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कुकिंग वगैरह जो है वो आप घर से सीख के आओ। यहाँ कई सारे ऐसे स्टोर हैं जहाँ पर आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े अगर आपको सस्ते चाहिए तो वुलवर्थ है, काफ़ी कन्वीनियंट रेट पे आपको जो है क्लोथ्स वगैरह वो मिल जाएंगे। दूसरा कि कई सारे सुपरमार्केट जहाँ ग्रोसरीज़ वगैरह आपको करनी है तो उसके लिए लीडल, आल्डी, नेटो, ऐसे कई सारे सुपरमार्केट है जहाँ आपको ग्रोसरीज़ जो है वो सस्ती मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है मैक्सिमम सेविंग्स जो है वो कर सको। तो दूसरा फैक्टर आ जाता है भाई, वो है अकोमोडेशन फाइंड करना। और अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि भाई आपको उसमें ज़्यादा सामने वाला आपसे डिपॉज़िट मांगे या ज़्यादा जो है आपसे रेंट चार्ज करे। तो आपको ये देखना है कि आप जितना हो सके उतना एफिशिएंट रेंट लगे वैसा वाला अकोमोडेशन आप ढूंढो। वो फाइंड करना भी आपको आना चाहिए। मैंने अकोमोडेशन के ऊपर वीडियो बना के रखी है, आप वो देख सकते हो। तो दूसरा फैक्टर जो है आपको जर्मनी आने से पहले पता होना चाहिए कि अकोमोडेशन आपके डेली सेविंग्स में, आपके हर महीने के सेविंग्स में अकोमोडेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपका कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई आपको एडमिशन लेटर मिल गया है तो आप उसी दिन अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर दो। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये करो कि भाई तब से आप जॉब्स वगैरह का भी ढूंढना चालू कर दो। लिंक्डइन, इंडीड, स्टेपस्टोन, जिंक, ये सारी जगह पर आप अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लो, अच्छी प्रोफाइल बनाओ और जॉब्स वगैरह के लिए, अपने फील्ड की जॉब्स वगैरह के लिए सर्च करना चालू कर दो। इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो आपको पता होना चाहिए जर्मनी आने से पहले। क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैं जो है जॉब वगैरह फ़ाइंड करना शुरू किया और मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें नवी पता चल रही हैं जो मैं होप करता हूँ कि काश मैं पहले से ही मैं अप्लाई करना शुरू कर दिया होता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जर्मनी आने से पहले जो है जॉब हंट जो है वो आप चालू कर दो। जैसे ही आपको पता लगता है कि हाँ भाई मेरा ऑफ़र लेटर आ गया एंड अकोमोडेशन भी मिल गया तो साइड में आप जो है जॉब वगैरह भी देखना शुरू कर दो अपने फील्ड में। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है कि भाई स्किल्स वगैरह जो है अपने रिलेवेंट फील्ड की, अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट की जो स्किल्स है वो आप है ना पहले से ही अपने होम कंट्री से सीख के आओ। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके प्री रिक्विज़िट होते हैं कि आपको कुछ सब्जेक्ट में मैथ्स की इंपॉर्टेंस है, कुछ सब्जेक्ट में आपको कुछ फिज़िक्स वगैरह वॉटएवर, तो कुछ सब्जेक्ट जो है वो प्री रिक्विज़िट में होता है, वो आपको पहले से पता होने चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना हो यहाँ आने के बाद, तो आप ऐसा ट्राई करो कि आप जो है पहले से ही वो सब्जेक्ट, वो स्किल्स जो जॉब्स के लिए रिलेवेंट है वो आप उतने ड्यूरेशन में सीख के आओ। जब आपको पता चल गया कि हाँ भाई आप 2-3 महीने में आप लगभग यहाँ पर आ जाओगे, लैंड कर जाओगे, तो आप है ना वो 2-3 महीना जो आपका है उसमें आप स्किल्स वगैरह जो है उसको रिवाइज़ करो। कुछ मैथ्स के या कुछ भी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको रिवाइज़ करो। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने आप को बोलता जब मेरे को एडमिशन लेटर मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ और उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अपॉइंटमेंट के थ्रू चलती है। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर हो कि हाँ भाई यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको क्या है अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एक और चीज़ है जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, वो है कि यहाँ पर अपने इंडिया में कैसा होता है कि भाई है ना हर कोई भी चीज़ होती है, छोटी से छोटी चीज़ उसका जो कंपनी है वो मेल कर देती है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैंक का है या फिर कोई भी कागज़ है वो आपको मेल आ जाता है उसका। बट इधर क्या है कि आपको मेल भी आएगा, साथ ही साथ आपके पोस्ट बॉक्स में उसका लेटर भी आएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ भाई आपको लेटर वगैरह जो है वो आपको रेगुलरली आता रहेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट है कि वो आपका बॉक्स जो लेटर बॉक्स है वो भरा ही पड़ा रहेगा, पोस्ट बॉक्स जो है वो। ये आप है ना मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ भाई लेटर वगैरह जो है ये यहाँ पर रेगुलरली आता रहता है।
दूसरा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ के लोग जो हैं, इंटरनेट पे आप देखते हो, जैसा आप आजू बाजू के लोगों से सुनते हो कि यहाँ के लोग काफ़ी रूड हैं, यहाँ लोगों का फेस जो है वो काफ़ी रूड सा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। आप जैसे उनके साथ रहोगे, जैसे फ्रेंडली तरीके से रहोगे, सामने से भी आपको वैसा ही बर्ताव दिखेगा। यहाँ के लोग जो है वो रूड नहीं है, वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, काफ़ी काइंड है। और जो पॉइंट है जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करना है वो है जर्मन लैंग्वेज। तो देखो, मैं इसके बारे में फ़ोर्स तो नहीं करूँगा, ठीक है। आई नो कई सारे लोग जो हैं कई अलग अलग रीज़न की वजह से जर्मन लैंग्वेज वगैरह जो है उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, ओके। और मैं खुद भी जो है A1 जितना सीख के आया था, बट मैं स्टिल आपको बोलूँगा कि कम से कम बेसिक्स वगैरह जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल A1 जितना जो है वो आप सीख के आओ। भले मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसका एग्ज़ाम वगैरह दो या प्रॉपर क्लासेस रखो। कई सारे यूट्यूब पे फ्री सोर्सेज़ हैं जिसके थ्रू आप जो है A1 A2 जितना आप सीख सकते हो आराम से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एक काफ़ी बढ़िया वीडियो है जिससे मैं खुद जो है A1 सीख के आया था, वो आप यूज़ कर सकते हो। 1 शॉट में पूरा A1 जो है उन्होंने कवर करके रखा है और मेरे को काफ़ी हेल्प किया यहाँ पे आने के बाद। मैं खुद भी जो है A1 जितना ही सीख के आया था। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम बेसिक वगैरह जो है वो सीख के आओ, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में। बाकी तो जैसे जैसे आपको लैंग्वेज की नीड पड़ेगी आप खुद ही सीखते रहोगे। आपको दिख रहा होगा कि कैसे धूप निकली हुई है। ये रात के 9 बजे का सीन है, यहाँ का सिनारियो है। रात के 9 बजे भी धूप निकली हुई है। ये यहाँ पर काफ़ी कॉमन है। गर्मियों के टाइम पे यहाँ रात जो है वो काफ़ी लेट होती है, लगभग 10 साढ़े 10 बजे अंधेरा होता है। जो लास्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखने की ज़रूरत है, वो है सिविक सेंस। भाई, आपको यहाँ पर कैसे रहा जाता है, यहाँ के रूल्स वगैरह कैसे होते हैं और उसको कैसे फॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सीखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, लोग इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में कैसे नहीं रहा जाता है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ ऐसा कर दो और जिसकी वजह से वो आपको टारगेट नहीं करे, आपकी कंट्री को टारगेट करे, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी एक गलती कर दोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रूल तोड़ दिया या फिर है ना आप पब्लिक प्लेस पे जो है कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आप पे ध्यान जा रहा है नेगेटिव वे में, तो ऐसी सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो लोग आपको टारगेट नहीं करेंगे, वो आपको देख के जज करेंगे कि आप कौन सी कंट्री के, और फिर उसके बाद कंट्री के रेपुटेशन ख़राब होगी। आपको इनका कल्चर जो है वो अडॉप्ट करना आना चाहिए। तो भाई यही सारी चीज़ें थी और अब हम चलते हैं थोड़ा ग्रोसरीज़ वगैरह ख़रीदने। तो यहाँ पे अंधेरा जो है वो रात के 10:30 बजे के अराउंड होता है। अभी बज रहा है 9:30 रात के और आप देख ही सकते हो अभी भी धूप निकली हुई है और हम चल रहे हैं लीडल। Kann man das doch nicht nachlesen, ne? Ja, aber 7,95 €. तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही था। जिसको भी एकोमोडेशन की नीड है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके अप्लाई करें। अभी इवेंट चल रहा है तो उसकी वजह से आपको डिस्काउंटेड रेट पे एकोमोडेशन मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।